हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत 5:30 हुई थी और सुबह में मैं बेटी के लिए अप्पे बनाई थी नाश्ते में और उसके बाद खाना बनाने लगी थी। आज ना मेरा पूरा दिन का रूटीन दिखेगा आप लोगों को। एक दिन का नहीं, 2 दिन का इसमें होगा कि रात को मैं कितने बजे सोई थी और कल कितने बजे जगी थी। सारी चीज़ें मैं मेंशन करना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि टारगेट जब आपके पूरा करना होता है ना, तो कैसे कैसे टाइम निकालना पड़ता है, ये सारे स्ट्रगल भी आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लास्ट में आपको सच में देखने के बाद बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो खाना वगैरह बनाने के बाद ना फ्रेश होकर मैं यहाँ पे आ गई थी स्टडी टेबल पे और 10:30 से ज़्यादा ही हो गया था, 11:15 के आसपास। और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। टू डू लिस्ट के बाद मैं नाम जाप करती हूँ और उसके बाद मेरा पहला स्लॉट जो होता है वो कैलकुलेशन का होता है। तो यहाँ पे ना मैं कैलकुलेशन करूँगी आधे घंटे और उसके बाद 1 घंटे तक मैंने स्पीड मैथ का जो अड्डा पे क्विज़ होता है ना, वो क्विज़ दी थी। मतलब उसमें बहुत सारा क्वेश्चन, 30, 35, 40 क्वेश्चन के आसपास मैं बनाई थी। जो 5-5 क्वेश्चन या फिर टेक्स्ट बुक पे जो 20-20 क्वेश्चन का आता है वो। और उसके बाद ना मुझे लगा कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सीरीज़ का क्या क्या कंसेप्ट है उसमें, क्या पैटर्न ये हो रहा है, वो पैटर्न मैं नहीं पहचान पा रही थी। तो मैं ना आशीष सर का वीडियो देखने लगी। ये 4 घंटे का वीडियो है, तो 2 घंटे के आसपास मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। 2 घंटे का वीडियो जो बचा हुआ है ना, वो मैं कल देखूंगी, क्योंकि वीडियो जितना देर का होता है ना, मैं उसका स्पीड बढ़ा कर देखती हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम उसे सॉल्व भी करते हैं। बोलो हाय, कर दो हाय। ये वाओ, मेरी बेटी हाय कर रही है। बाय नहीं, हाय। हाय कर दीजिए। इसको छोड़ दीजिए। अभी प्रणाम करेगी बेटा, प्रणाम करिए, प्रणाम करिए, अच्छे से प्रणाम करिए। ये खुश रहिए। हे एवरीवन, अभी टाइम हो गया है 3:30 और यहाँ पे आज से शुरू कर रही हूँ एक करंट अफेयर्स का क्लास। काफ़ी दिनों से मैं मेंशन करती हूँ करंट क्लास करने का, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। तो आज मैं करंट का क्लास आशीष सर से करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसको देखिए क्या कर रही है मेरी बेटी मेरे बगल में खेल रही है, ठीक है। तो अभी मैं सबसे करंट का क्लास यहाँ पे आशीष सर का आज जो भी था वो शुरू करूँगी। मैं पहले डीआई की क्लास करने का सोची थी, थोड़ा सा क्लास देखी थी, लेकिन मैं सोची ना कि इसको बाद में करूँगी, रात को नींद आ जाएगा करंट में। तो करंट का क्लास मैं आशीष गौतम सर का सर्च करती हूँ। ये आ गया, ठीक है। ये 6 घंटा पहले स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, लेकिन ठीक है। तो आज से ना मैं करंट अफेयर्स का भी क्लास शुरू कर दी हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आया और ये 3:30 के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा उबासी फील हो रहा था, तो मैं चाय लेकर आ गई और साथ साथ करंट अफेयर्स का क्लास करी। कुछ भी नोट्स नहीं बनाई, कॉपी खोल के रखी थी कि कुछ लिखूंगी, लेकिन कुछ लिख नहीं पाए। कुछ ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ में सच में नहीं आया। देखूंगी आगे कैसे समझ में आ रहा है, कैसे हो रहा है। और उसके बाद ना और यहाँ पे ना मेरा 3rd स्लॉट पूरा हो गया और मैं चली गई थी। यहाँ पे 6 बजने के आसपास का काम हो गया था, तो मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। और उसके बाद से मैं चली जाती हूँ घर के, बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था वो सब रखने के लिए और फिर खाना वगैरह बनाने के लिए। और मैं सोची थी ना कि आज जल्दी से, ज़्यादा खाना नहीं बनाना था क्योंकि मंगलवार था, तो मैं सोची थी जल्दी से काम कंप्लीट करके 7-8 बजे तक पढ़ने बैठूँगी। लेकिन घर पर कुछ गेस्ट आ गए थे, तो मैं उन्हीं से बात करने में लग गई। और यहाँ पर जितना सारा कपड़ा था ना, मैं इसे रख दी थी। ये कब तक बाहर रहेगा, ऐसे धूल का इस पे पड़ते रहता है। तो ये काम भी हमारा ही होता है, ये काम भी ज़रूरी होता है। और इतने कामों के बीच ना अगर आपके अंदर जुनून है, हौसला है ना, तभी आप अपने सपनों के लिए लड़ सकते हैं, अपने सपनों के लिए पूरा करने के लिए उसके पीछे भाग सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो इन्हीं कामों को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। हाँ, हम लोग भी घर के कामों को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो काम ज़रूरी होता है ना
उसे मतलब इतना कामों के बीच में ना अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, पढ़ाई के लिए सोचना, इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए सोचना, ये बड़ी बात होती है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो पहले ही हार मान जाते हैं। कोई बात नहीं, हार नहीं मानना है, लगे रहना है, मेहनत करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। और आज से ना मैं अपने वॉलपेपर पे एक चीज़ लिख कर चिपकाई हूँ कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती जब तक आप सफल ना हो जाएं। हाँ, क्योंकि ये लाइन ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। जब भी मुझे लगता है ना कि इतना मतलब कभी कभी मुझे लगता है ना कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं फिजिकली से ज़्यादा, क्योंकि आप दिमाग में जब ये लाते हैं ना कि हम इतना ज़्यादा काम किए हैं, तो आप मतलब सच में आपका माइंड उसी तरह से वर्क करने लगता है और आपको लगता है कि हम तो इतना काम करे हैं, थक गए हैं, अब नहीं होगा पढ़ाई। लेकिन फिर मैं अपने माइंड को ना रिमाइंड कराती हूँ कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हमें तो कुछ करना है। तो यहाँ पे ना 10 बजे के आसपास सारा काम ख़त्म होने के बाद, मतलब काम जल्दी ख़त्म हो गया था। जो लोग आए थे ना, मैं उनके लिए थोड़ा बहुत नाश्ते वगैरह ये सब करने लगी थी और उनसे थोड़ा बात करने लगी थी। तो मतलब टाइम उसी में चला गया और 10 बजे के आसपास ना मतलब मैं खाकर यहाँ पे बैठी थी। एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि मैं खाकर बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लगता है और नहीं खाती हूँ तो भूख लग जाता है, क्योंकि रात को 9 बजे खाना और दोपहर में 1-2 बजे ही खाई थी, तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो मतलब भूख लग जाता है, फिर खा लो तो नींद आने लगता है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ना 10 बजे के मतलब थोड़ा देर ही पढ़ पाई थी, बीच में मेरी बेटी रोने लगी थी तो मैं उठ के चली गई थी। और 4th स्लॉट में ना आप लोगों को मतलब पता चलेगा कि मैं पज़ल का क्लास कर रही थी, क्योंकि आज ना मैं नंबर सीरीज़ का क्लास करी थी, उसके अलावा नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करी थी, कैलकुलेशन करी थी। और 4th स्लॉट में मैं यहाँ पे पज़ल का क्लास करने के लिए रात को बैठी हूँ, पूरा लाइट ऑफ करके, बस एक लैंप जलाकर, क्योंकि मेरी बेटी जग जाती है अगर ज़्यादा लाइट जला दूँ मैं तो बाहर। और बीच में मेरी बेटी जग ही गई थी, तो फिर मैं ना मतलब आधे घंटे के आसपास ही पढ़ी और फिर बंद करके चली गई थी सोने के लिए। मतलब सोने के लिए नहीं, उसको सुलाने के लिए मैं जा रही हूँ यहाँ पे सुलाने के लिए, लेकिन मैं खुद ही सो जाती हूँ। और यहाँ पे ना रात को 2:30 बजे मेरे हस्बैंड मुझे जगा देते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे मतलब मैं पढ़ने के लिए बैठी तो सबसे पहले ना मैं माइंड को मतलब एक्टिव करने के लिए ना हम एक मॉक दी। मॉक में मतलब बेकार मॉक गया, लेकिन मेरा माइंड ना वहाँ से एक्टिव हो गया। और उसके बाद ना मॉक देने के बाद ना मतलब उसमें मेरा जो टाइम लगा उसको एनालाइज़ नहीं करी, क्योंकि बहुत बेकार गया था। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे पज़ल का क्लास करी। मतलब पज़ल का सर जो पुनीत सर कराते हैं ना 12 बजे 12 पज़ल का क्लास, वही मैं 6th-7वां क्लास करी, एक ही क्लास करी थी। मतलब कौन सा ये कंफर्म नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइम हो गया था, मतलब मेरे हस्बैंड को जल्दी निकलना था 6:30 के आसपास, तो 4:50 में मैं यहाँ पे चली जाती। टाइमर ऑफ करके अब जा रही हूँ खाना वगैरह बनाने। ठीक है।